नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। स्वागत है आपका अमर उजाला पर। 16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है। कल टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आयोग की टीम हर राज्य में जाकर वहां की नब्ज को टटोलती है और ये अवसर हर राज्य के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय ऐसा होता है जब वो अपने राज्य के लिए जितनी ज्यादा हो सके धनराशि को जुटा सकती है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आयोग की टीम ने बातचीत करी, एक बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया और क्या महत्वपूर्ण रहा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। कितनी अहम ये बैठक है और जो सिफारिशें होती है वो कितनी मायने रखती है? देखिए, जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, वो कल अपनी पूरी टीम के साथ देहरादून पहुंचे और कल पूरा दिन भर जो है बैठकों का दौर चला। सबसे पहले मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई। उसमें जो सचिव वित्त हैं उन्होंने अपने एक प्रस्तुतिकरण दिया। पूरे राज्य का एक मेमोरेंडम तैयार होता है। पिछले 6 महीने 7 महीने से 8 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और सारे विभागों से उनके बारे में मांगा गया कि भाई विभागों की स्थिति क्या है, उनकी क्या योजनाएं चल रही हैं, उनमें कितने लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या स्थिति है, आय का क्या विवरण है, खर्च कितना होता है, इस तमाम चीजें मांगी गई और उसका एक पूरा का पूरा एक दस्तावेज बनाया गया। वो मेमोरेंडम कल आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया और एक विस्तृत प्रेजेंटेशन है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। राज्य का हर मुख्यमंत्री को एक मौका होता है कि अपने राज्य का पक्ष रखें, तो उन्होंने एक विस्तृत एक प्रेजेंटेशन दिया। एक तरह से उन्होंने पूरे उत्तराखंड का एक खाका खींचा पिछले 25 सालों में जो राज्य गठन के से लेकर अब तक की जो यात्रा रही है उत्तराखंड की, और इस यात्रा में जिस तरह की चुनौतियां राज्य ने सामना किया है, जिन चुनौतियों का, तो उनको सामने रखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र से कुछ विशेष मामलों में, विशिष्ट मामलों में आर्थिक मदद मांगी है, अनुदान मांगा है और आयोग से निवेदन किया है कि जब वो अपनी सिफारिशें तैयार करें तो वो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। सीएम धामी ने राज्य का पक्ष रखा है। क्या कुछ अपेक्षा की जा रही है और साथ ही कुछ क्या विशेष अनुदान किसी खास उसके लिए मांगा गया? हाँ, देखिए कि वैसे तो जो ये आयोग है वो केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट नहीं देने वाला। वो सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए वो ये तय करेगा कि वो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो आयोग करता क्या है। आयोग क्या करता है कि जितनी भी हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आय अर्जित करती हैं विभिन्न माध्यमों से, जो कर टैक्स लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर जो लगाए जाते हैं अपने अपने स्तर पर, केंद्र सरकार का अपना है, जीएसटी है, सीजीएसटी है, तमाम चीजें हैं, केंद्रीय उत्पाद कर है, आयकर है, तमाम चीजें हैं जिनसे हमें आय होती है, सेस है, अलग अलग उपकर लगाए जाते हैं, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उपकर लगाती है। तो पूरी जो इनकम होती है जो केंद्र सरकार को भेजी जाती है, वहां जो इकट्ठा पैसा होता है उसकी फिर राज्यों में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हिस्सेदारी तय होती है। तो एक करीब करीब 41% 42% राज्यों के हिस्से में आता है। तो राज्य सरकार ये चाहती है कि ये जो हिस्सेदारी है इसमें जो आयोग है वो राज्य की परिस्थितियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखे। ऐसा ना करे कि वो उत्तर प्रदेश की के कंपैरिजन में, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा और पंजाब राज्यों को एक जैसा मान ले, क्योंकि हिमालय जो राज्य है जितने भी हैं, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट के राष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन राज्यों की अपनी अपनी विशिष्टता है, भौगोलिक कठिनाइयां इनकी यहाँ की अलग है, यहाँ निर्माण कार्यों पर लागत अधिक लगती है। तो ये तमाम पक्ष मुख्यमंत्री के द्वारा रखे गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उत्तराखंड ने अपनी बात रखी है, उत्तराखंड का कहना है कि हम जो है पूरे देश को पर्यावरणीय सेवाएं देते हैं और हम जो हमारा जो भौगोलिक स्थिति हमारी है, हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में जमीन है। हमारा बहुत बड़ा भूभाग, करीब 70% भूभाग वन क्षेत्र में आता है। तो हम कोई भी विकास योजना अगर बनाते हैं तो वहां पर्यावरणीय मानक सामने आ जाते हैं और हमारी बहुत सारी जैसे जल विद्युत परियोजनाएं हमारी लटकी हुई हैं और भी कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है उसके लिए जब हम काम शुरू करते हैं तो हम एक लागत तय करते हैं कि 2027 तक ये योजना इतने करोड़ की बन जाएगी। लेकिन क्या होता है कि पर्यावरणीय शर्तें पूरी ना करने के कारण उसकी जो सीमा आगे बढ़ जाती है और उसकी लागत बढ़ जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो वन आच्छादित क्षेत्रों को कवर करने का जो भार है, जो ये वेट तय करता है आयोग, उसको 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए।
ये केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं, जब वो आयोग सिफारिश देगा तो वो सभी राज्यों के लिए 20% करेगा, तो उससे लाभ उत्तराखंड को ये होगा कि जो हम पर्यावरणीय सेवाएं दे रहे हैं इसके एवज में हमें कुछ लाभ मिल पाएगा और हमारा अनुदान बढ़ेगा, जिससे कि हम अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। दूसरा मुद्दा जो उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उठाया है, वो उठाया है कि हमारे राज्य में एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा जो वैसे तो मानक माना जाता है आबादी का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी जो है वो 1.25 करोड़ के करीब है। अब अगर इस आधार पर अगर राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है अपनी, तो हमारे हिस्से में बहुत कम पैसा आएगा। लेकिन राज्य सरकार क्या कह रही है? राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमारे यहाँ बेशक आबादी 1.25 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थान है, हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है और हमारे यहाँ 4 धाम है। यहाँ लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में। तो जो लोग आते हैं उनके लिए हमें व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है, उनके लिए परिवहन की सुविधा करनी पड़ती है, उनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस सारी व्यवस्थाओं के लिए हमें ढांचागत सुविधाएं जुटानी पड़ती है, उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आयोग जब अपनी रिकमेंडेशन करे तो इस बात को भी ध्यान में रखे कि जो फ्लोटिंग आबादी है, जो करीब हमारी आबादी से 8 गुना, 8 करोड़ के करीब जो हमारी हर साल आती है उत्तराखंड में, इसकी व्यवस्थाओं के लिए भी हमें मदद मिलनी चाहिए। सर, एक खास बात की, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो कठिन है, तो क्या आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है या सांस्कृतिक है, उन चीजों, उन सिफारिशों को भी करेगा? क्योंकि हालांकि सीएम ने भी कल जब अपना भाषण दिया तो इस बात को उन्होंने उसमें शामिल किया कि उत्तराखंड की परिस्थितियां वो अलग तरीके की हैं, तो क्या सिफारिशें उस तरह की होंगी? हाँ, कल ये प्रश्न भी आयोग के अध्यक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये प्रश्न उठा था, और उसमें उनसे जब ये प्रश्न किया गया कि भाई उत्तराखंड की जो भौगोलिक कठिनाइयां हैं उसको क्या आयोग अपने ध्यान में रखेगा, तो आयोग के अध्यक्ष ने संकेत दिया, और ये बड़ा सकारात्मक संकेत था। उनका कहना था कि जितने भी अभी तक आयोग रहे हैं, वित्त आयोग रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं और हिमालयी राज्य हैं, इनकी जो आबादी है उसके अगर सापेक्ष अगर देखा जाए हिस्सेदारी को, राज्यों की हिस्सेदारी को, तो ये ज्यादा है आबादी की तुलना में। तो इसका मतलब उन्होंने उसकी भौगोलिक कठिनाइयों को ध्यान में रखा, इसीलिए हिस्सेदारी को ज्यादा बढ़ाया। तो उनका यह कहना ही अपने आप में एक संकेत है कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड को एक पर्वतीय राज्य होने के नाते और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के नाते कोई ना कोई अधिक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सर, राज्य सरकार ने जो फॉरेस्ट कवर है उसको 10 से 20% हिस्सेदारी करने की जो है सिफारिश पैरवी की है, क्या तर्क इस पर दिए गए हैं और किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, जो आयोग है वो जब रिपोर्ट अपनी बनाता है, जब वो तय करता है, मानक बनाता है, तो उसमें फॉरेस्ट कवर भी एक है कि मतलब कौन राज्य है जो पर्यावरणीय उसका ध्यान रख रहा है। तो जो फॉरेस्ट कवर है उसके लिए 10% का वेटेज रखा गया है। तो उत्तराखंड सरकार का कहना है क्योंकि हम हिमालयी राज्य हैं और हमारा वन क्षेत्र भी ज्यादा है और हम फॉरेस्ट को लेकर कीमत भी चुकाते हैं, हमने एक स्टडी भी कराई है जिसमें हमने बताया कि हम हर साल कितने की सेवाएं दे रहे हैं, पर्यावरणीय सेवाएं दे रहे हैं जो लोगों को, जिसका जलवायु में जिसका योगदान हो रहा है। फॉरेस्ट कवर का जो वेटेज है उसको 10% से 20% किया जाए। दूसरा एक मुद्दा और भी है कि आपदा का एक बड़ा सवाल है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं, आयोग से भी मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी कई बार हमने ये मामला उठाया। हम ये चाहते हैं कि जो वनाग्नि है उसको आपदा में शामिल किया जाए। देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा है और जो केरल में जो आपदा है वो दोनों के दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आयोग जो है खासतौर पर ध्यान रखता है साइक्लोन का, भूकंप का, सूखा अगर हो जाए उसका, और बाढ़ का। तो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या उस तरह की नहीं है। हमारे यहाँ क्लाउड बस्ट है, हमारे यहाँ क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटते हैं तो तब इस तरह की घटनाएं होती है। क्लाउड बस्ट से भूस्खलन होता है, हिमस्खलन की घटनाएं होती है। हमने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे यहाँ हुई है। भू धसाव, आप जोशीमठ का मामला देख लीजिए, भारत सरकार ने उसके लिए काफी मदद भी की है। तो इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ होती है, जमीन धंसने की घटनाएं होती हैं। तो इन चीजों को भी राज्य सरकार चाहती है कि ये भी आपदा में जो है, आपदा के मानकों में, उसके मानकों में शामिल हो। आयोग जो है इन चीजों का भी ध्यान रखे और जब वो भारत मतलब जो हिस्सेदारी तय करे तो इनको भी वेटेज दे। तो इससे क्या होगा कि उत्तराखंड का जो गैप है, खासतौर पर गैप कैसे बन रहा है कि देखिए, आयोग एक बात और भी करता है कि जो बीमारू राज्य हैं, खासतौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हैं, उनको राजस्व मतलब उनको जो है रेवेन्यू डेफिसिट का अनुदान मिलता है। तो राज्य सरकार का कहना है कि हमने तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है तो इसका इनाम भी मिलना चाहिए। तो इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि
वो उसके अपने मानकों में थोड़ा बदलाव करे और उन राज्यों को भी लाभ दे जिन्होंने अपनी आर्थिकी में सुधार किया। तो राज्य को विशेष अनुदान मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, प्रदेश के आला अधिकारियों ने वकालत की है। अभी आयोग की टीम अलग अलग राज्यों में जाएगी, लेकिन रिपोर्ट मिलने का इंतजार रहेगा। तब तक आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।